दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारी पृथ्वी में 767 करोड़ लोग बसते हैं, जिनकी मीट की ललक के लिए हर साल 6000 करोड़ से भी ज्यादा चिकन्स को मारकर प्लेट्स में परोसा जाता है। लेकिन जैसा कि हम अपने यहाँ लोकल मीट की दुकान से फ्रेश कट चिकन मटन खरीदते हैं, दुनिया के बड़े बड़े शहरों और विकसित देशों में ऐसा नहीं है। यहाँ आप किसी भी सुपरमार्केट या ग्रोसरी स्टोर से चिकन हम या फिर अपनी पसंद का प्रोसेस्ड और पैकेज मीट खरीद सकते हैं। अपने यहाँ भी आपने सिटीज में रिपब्लिक ऑफ चिकन जैसे मीट स्टोर्स तो देखे ही होंगे। यहाँ मार्केट की डिमांड इतनी ज्यादा है कि प्रॉफिट्स के लिए दुनिया भर के बड़े बड़े ब्रांड्स ने मार्केट में प्रोसेस मीट और उनके प्रोडक्ट्स उतारे हैं। लेकिन दोस्तों, शायद आपने ये कभी नहीं सोचा होगा कि इंडस्ट्री स्केल पर आखिर इतनी तरह का मीट प्रोसेस कैसे होता है। इन चिकन का पोल्ट्री फार्म से आपके लोकल ग्रोसरी स्टोर तक का सफर। तो आज की इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। मिलकर देखेंगे और जानेंगे मीट प्रोसेसिंग की ऐसी हाईटेक मशीन्स को जो आपके होश उड़ा देंगी। और सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे चिकन मीट प्रोसेसिंग की। दोस्तों, चिकन खाना हम में से बहुत से लोगों को पसंद है और बहुत से लोग तो इसे बड़े चाव से खाते हैं। मगर दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ज्यादातर होटल्स और रेस्टोरेंट में फ्रेश चिकन नहीं बल्कि प्रोसेस फ्रोजन चिकन का इस्तेमाल किया जाता है। अगर नहीं जानते तो आइए देखते हैं कि वो चिकन जिसे आप बड़े चाव से खाते हैं फैक्ट्री में किस तरह प्रोसेस किया जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो एक पोल्ट्री फार्म पर मुर्गियों का पालन पोषण किया जाता है और जब चूजे एक तय वजन या उम्र के हो जाते हैं तब इन्हें प्रोसेसिंग फैक्ट्री तक ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। फैक्ट्री में मुर्गियों को एक बॉक्स में रखकर कन्वेयर बेल्ट की मदद से आगे भेजा जाता है, जहां वर्कर इन्हें हैंगिंग कन्वेयर बेल्ट में टांगकर आगे की प्रोसेसिंग के लिए दूसरी मशीन की तरफ भेज देता है। इसके बाद मुर्गियों को एक वॉशर में डालकर अच्छी तरह से धोया जाता है। फिर इस हैंगिंग कन्वेयर बेल्ट के जरिए ये मुर्गे इस मशीन से गुजरते हैं, जो मुर्गियों के पंखों को उनसे अलग कर देती है। फिर इन्हें कटिंग मशीन से गुजारा जाता है, जो पहले इनके सर और फिर पंचों को काटकर अलग कर देती है। उसके बाद ये मुर्गियां हैंगिंग कन्वेयर बेल्ट के जरिए आगे जाती हैं, जहां एक मशीन चिकन के पेट के अंदर की सभी चीजों को निकालकर उसे चिकन मीट से अलग कर देती है। उसके बाद चिकन मीट और चिकन के पेट से निकले हुए गुर्दे और फेफड़ों को अलग करके डिफरेंट प्रोडक्शन लाइन की तरफ भेज दिया जाता है, जहां पर गुर्दे, फेफड़ों और बाकी चीजें जो खाई जाती हैं उन्हें कट करके अलग कर दिया जाता है और बचे हुए हिस्से को वेस्ट में फेंक दिया जाता है। इन सभी कटे हुए मांस को एक वॉशर में डालकर धोया जाता है और फिर एक वर्कर इन्हें रोटेट कटर में डालकर इनके छोटे छोटे पीसेस करता है। वहीं दूसरी तरफ चिकन मीट की प्रोसेसिंग की जाती है, जहां पर उन्हें हैंगिंग कन्वेयर बेल्ट में डालकर आगे सफाई के लिए भेजा जाता है और फिर आगे प्रोडक्शन लाइन पर खड़े वर्कर चिकन को कन्वेयर बेल्ट से उतारकर चिकन मीट की टेस्टिंग करते हैं, जिसके बाद ये चिकन पैकिंग के लिए भेजा जाता है। फिश फैक्ट्री। दोस्तों, फिश की प्रोसेसिंग बताने से पहले चलिए हम जानते हैं कि आखिर इन्हें पकड़ा कैसे जाता है। दोस्तों, आपको तो पता ही होगा कि ज्यादातर मछलियां पानी से बाहर निकालने के बाद ही मर जाती हैं, इसलिए इन्हें पकड़ने के बाद नाव पर कुछ समय तक ऐसे ही फ्लोर पर छोड़ दिया जाता है और फिर मरने के बाद इनके साइज और प्रजाति के हिसाब से अलग अलग करके बर्फ में भरा जाता है। उसके बाद इन्हें फैक्ट्री में ले जाया जाता है और फिर वर्कर मछलियों को बॉक्सेस में से निकालकर कन्वेयर बेल्ट पे डाल देते हैं और ये कन्वेयर बेल्ट मछलियों को आगे की प्रोसेसिंग के लिए लेके जाता है, जहां पर सबसे पहले तो इनके सिर को काटा जाता है और फिर अच्छे से धोने के बाद इन्हें दूसरे कन्वेयर बेल्ट पर डाला जाता है। अब इन्हें एक एक करके आगे भेजा जाता है और आगे एक ब्लेड इन्हें दो हिस्सों में काट देता है। अब इन्हें फिर से पानी में डालकर धोया जाता है और जो मछलियां आकार में बड़ी होती हैं उन्हें हाथों से काटा जाता है। इन मछलियों के कांटों को भी हाथों से ही हटाया जाता है। फिर सब कुछ होने के बाद इनका वजन करके इन्हें पैक करके डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास भेज दिया जाता है। पॉर्क मीट कटिंग। दोस्तों, पॉर्क प्रोसेसिंग में सबसे पहले सुअर को स्टन किया जाता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। उसके बाद उसे गर्म पानी में डुबाया जाता है और फिर उसकी बॉडी को आगे से सेका जाता है। इसके बाद उसे दो आधे हिस्सों में काटा जाता है और इन दो कटे हुए हिस्सों को एक कन्वेयर बेल्ट ब्लेड के पास ले जाती है। यहाँ काम कर रहे कर्मचारी उसे चाकू से और छोटे हिस्सों में कट कर देते हैं और जिन हिस्सों को चाकू से काटा नहीं जा सकता उन्हें वर्कर मशीन के द्वारा काटते हैं। फिर मीट को प्लास्टिक के बॉक्स में डाल के पैक कर दिया जाता है और डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास भेज दिया जाता है। तो दोस्तों, ये तो थी सिंपल पॉर्क मीट की प्रोसेसिंग।
लेकिन आपने बाजार में मिलने वाली इन कमाल की सॉसेजेस को तो देखा ही होगा। तो चलिए अब हम आपको दिखाते हैं कि पॉर्क मीट सॉसेज प्रोसेसिंग कैसे होता है। दोस्तों सबसे पहले तो पॉर्क को फैक्ट्री में लाकर उन्हें वर्कर और मशीन की मदद से जमा करके सबसे पहले उनकी खाल निकाली जाती है और उसके बाद उन्हें डिबोनिंग और ट्रिमिंग सेक्शन में भेज दिया जाता है। दोस्तों हम आपको बता दें कि डिबोनिंग प्रोसेस में पोर्क के मांस से सारी हड्डियां निकाल ली जाती हैं और उन्हें बोनलेस कर दिया जाता है। साथ ही डिबोनिंग करने के लिए वर्कर और मशीन दोनों की जरूरत पड़ती है, जहां पर वर्कर एक शार्प कटिंग ब्लेड से पोर्क के मांस को 2 हिस्सों में काट देते हैं और अपने हाथ से चाकू की मदद से डिबोनिंग करते हैं। उसके बाद मीट की ट्रिमिंग की जाती है और फिर मीट के ग्रेडिंग के हिसाब से मीट का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। फिर उसके बाद एक स्किनिंग मशीन की मदद से स्किन यानी चमड़ी और फैट को अलग कर लिया जाता है और फिर उन्हें कूलिंग चैम्बर में ठंडा होने के लिए भेज दिया जाता है। इस प्रोसेस के पूरा होने के बाद मीट को चैम्बर से निकालकर एक मीट चॉपर में डाला जाता है, जो मीट को चॉप करके उसका कीमा बना देता है। इसके बाद कीमे को कन्वेयर बेल्ट से गुजारा जाता है, जहां वर्कर उसमें मसाला और नमक मिलाते हैं। इसके बाद उन्हें एक बड़े से कंटेनर मशीन में डालकर इन्हें ढंग से मिलाया जाता है। फिर इस मीट को इस बड़े कंटेनर से निकालकर इस फनल में डालकर प्रोसेस और पैक किया जाता है, जिसके बाद ये तैयार होता है देश विदेश के बाजारों में बिकने के लिए। दोस्तों इसी तरह से बकरी और भेड़ों का मीट भी दुनिया भर की फैक्ट्रीज में प्रोसेस किया जाता है और सुपरमार्केट्स में बेचा जाता है। लेकिन याद रखिएगा, फ्रेश इज ऑलवेज बेटर। हमें कमेंट करके बताइए कि आप क्या सोचते हैं। साथ ही उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो से आपने कुछ ना कुछ नया जरूर सीखा देखा होगा।